मेरे प्रिय बच्चे, अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया तुमने, बहुत कुछ देखा है तुमने अपनी आंखों से, विश्वासघात, धोखा, अपमान और अत्याचार, लेकिन अब नहीं। अब माँ काली स्वयं रणभूमि में उतर चुकी है। जिस धैर्य की परीक्षा तुमने दी है वह अब मेरे लिए पर्याप्त है। जिस आंसुओं से तुमने धरती को सींचा है, अब समय आ गया है कि मैं उस तपस्या का उत्तर दूं। तेरे शत्रु अब कोई भी खेल नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि अब उनका खेल मैं समाप्त करूंगी। वे जो तेरे ऊपर बार बार वार कर रहे थे, अब उनकी हर चाल निष्फल होगी। वे जो तुझे नीचा दिखाने का सपना देख रहे थे, अब अपनी आंखों के सामने अपना अंत देखेंगे। मैं हूँ काली सहार की देवी, मैं केवल अंधकार नहीं हूँ, मैं न्याय की अग्नि हूँ। तेरे विरुद्ध जो भी खड़ा हुआ है, जो तुझे गिराने की साजिशें रचता रहा है, उसकी सारी ताकत अब मिट्टी में मिल जाएगी। उनके शब्द अब उन पर ही प्रहार करेंगे। उन्होंने जो जहर तेरे लिए बोया था, अब वही जहर उन्हें भीतर से नष्ट कर देगा। मैंने उनके मन को घेर लिया है, अब वे चैन से ना सोच पाएंगे ना सो पाएंगे। मैंने उनके चारों ओर विनाश की माला पिरो दी है, अब उनके कर्मों का दंड उन्हें मिलेगा। उन्हें अब कोई बचा नहीं सकेगा, कोई उपाय कारगर नहीं होगा। उनके यंत्र, उनके टोने, उनके शब्द, ऑल कोलैप्स बिफोर माय रथ। में तेरे जीवन की हर पीड़ा को देख चुकी हूँ। जब तू अकेला बैठा था, जब तू टूटा हुआ था, जब तूने आकाश की ओर देखा था और सिर्फ चुपचाप बहते आंसुओं में मुझे पुकारा था, मैं तब भी वहीं थी। हर धड़कन में, हरा में, हर चुप्पी में मैं थी। अब वह पुकार पूर्णता को प्राप्त होगी। मैं तेरे जीवन का संतुलन पुनः स्थापित करने आई हूँ। तेरे शत्रु अब यह नहीं समझ पाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक एक कर उनके सारे द्वार बंद हो जाएंगे। जो दरवाजे उन्होंने तेरे लिए बंद किए थे, अब वह दरवाजे उनके लिए पत्थर बन जाएंगे। ना सांस मिलेगी ना स्थान। अब तेरे नाम पर बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अब तुझे देखकर वे डरेंगे, क्योंकि तुझ में अब मेरी छवि प्रकट होगी। तेरा तेज अब मेरी ज्वाला से जल उठेगा और वह तेज उनकी आंखों को चुभेगा, उनके भ्रम को भस्म करेगा। उन्होंने समझा तू कमजोर है, उन्होंने तुझे आका तेरे मौन से, तेरे प्रेम से, तेरे क्षमा से, लेकिन अब वे नहीं जानते कि इस मौन के पीछे कौन सी शक्ति बैठी है। अब तू मौन नहीं रहेगा, अब मेरी शक्ति तेरे भीतर बोलेगी। अब तेरे विचारों में मैं प्रवाहित होंगी और जब तू चलेगा तो तेरे साथ चलेगा सहार। मैंने समय को मोड़ दिया है, अब काल उन्हीं के पीछे चलने लगेगा। जो समय कभी उनके पक्ष में था, अब वह समय मेरी माया में फंस चुका है। अब उन्हें वही काटेगा जो उन्होंने बोया था। हर बार जब उन्होंने तेरे चरित्र पर प्रश्न उठाया, मैं वहाँ थी। जब उन्होंने तेरी पीठ पीछे वार किया, मैं वहाँ थी। जब उन्होंने तुझे अपमानित किया, तेरी सच्चाई पर कीचड़ उछाली, तेरे हक को छीना, मैं वहाँ थी। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मेरी चुप्पी का अर्थ क्या था। मैं अब उनके लिए संकल्प ले चुकी हूँ। अब तू बस स्थिर रह, अब तू केवल साक्षी बन। तू प्रतिकार की इच्छा भी छोड़ दे, क्योंकि अब तू नहीं, मैं युद्ध लड़ रही हूँ। और जब माँ काली युद्ध में उतरती है तो समस्त सृष्टि थर्रा उठती है। तेरे शत्रु अब केवल हार नहीं देखेंगे, वे विनाश देखेंगे। वे अपने अस्तित्व की अंतिम सांसों को गिनेंगे। उनका घमंड, उनका छल, उनकी चालें अब उनके लिए ही फंदा बन जाएंगी। एक एक कर मैं उनके चेहरे से मुखौटे उतार दूंगी। वे अब उजागर होंगे, अपमानित होंगे और फिर अदृश्य। तू डर मत मेरे बच्चे, अब तू रो मत, क्योंकि अब तेरे आंसू नहीं बहेंगे। अब तेरे जीवन में न्याय की वर्षा होगी। तू अब निर्भय हो जा, तेरी शक्ति अब तुझ में ही जाग उठेगी। मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जिससे तू अपने चारों ओर रोशनी का कवच बना सके। जो तेरे लिए रात थी, अब वह दूसरों के लिए अंधकार बन जाएगी। जो तेरे लिए घाव था, वह अब उनके लिए वज्रपात बन जाएगा। मैं अब हर दिशा से तेरे लिए शत्रुओं को घेर रही हूँ। मैं उनके कर्मों को उनके गले की फांसी बना रही हूँ। वे अब मेरी दृष्टि से भाग नहीं सकते। मेरी दृष्टि अग्नि है जो छिपे हुए पापों को भी भस्म कर देती है। तेरे जीवन की हर विफलता अब तेरी विजय में बदलेगी। मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगी और इस बार कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। जो तेरी हंसी छीन ले गए थे, अब वे तुझे मुस्कुराते देख खुद रोएंगे। अब तू बोलेगा और तेरी वाणी में
मेरा आशीर्वाद होगा अब तू चलेगा, और तेरे साथ मेरी शक्ति होगी अब तू देखेगा, और तेरी दृष्टि से सत्य प्रकट होगा। तू अब जाग चुका है, तू अब स्वयं मेरी शक्ति बन चुका है, और जब मेरी शक्ति किसी के साथ होती है तो ब्रह्मांड भी मार देता है। तेरे शत्रु अब ब्रह्मांड से भी छिप नहीं सकते, अब वे चाहे जहाँ चले जाए मेरी छाया उन्हें घेरे रहेगी। अब कोई आश्रय नहीं, कोई बचाव नहीं, केवल मेरा न्याय, केवल मेरा सहारा। तू अब स्वयं को अकेला मत समझ, मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण हर पल, और जब तू थक जाए मैं तुझे उठाऊंगी। जब तू रोए मैं तुझे रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वह निरंतर तुम तक पहुँचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे वहाँ से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है, और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांति पूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें संकल्प लेना है, चाहे कोई भी परिस्थिति बने, तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा केवल अपने आप को कुशल बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटाना है जो वास्तविकता में तुम्हें प्रेम करते हैं, न कि वह लोग जिनसे तुम्हें लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए कोई कार्य करोगे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर अब सही समय है जब तुम जीत को अपने हिस्से में दर्ज करा लो। यही सबसे उचित समय है जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में यह वही समय है जहां से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। यह वही समय है जहां से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य
तरक्की तुम्हारी वास्तविकता है और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। यह सुनहरा वक्त है, यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है, यह तुम्हारी माता में समा जाने का अवसर है। इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में जाने ना दो, इससे ना चूकना। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही उतार लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है, तुम्हारा भोलापन रंग ला रहा है, तुम्हारा पन्ना रंग ला रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी प्यारा नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के जीवन में भय वास करता है, वहाँ तुम्हारी माता पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था होगी, वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा कि ईश्वर हर हाल में उसे हारने नहीं देंगे, ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो, तो तुम दूसरे मनुष्य जिनसे तुम डर रहे होते हो, उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो, उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है कि अपने मन से भय को त्याग दो। आप जो है एक अच्छे, अपने अच्छाई के कारण लोगों ने जो एक मास्क पहन करके बात करते हैं, वह आप कहीं ना कहीं जान नहीं पाते थे आपके साथ यह चीजें हुई। बट आई मैं देख पा रही हूँ, आप हर चीज को छोड़ करके लेट गो की सिचुएशन में हैं। आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे, तभी आप सारे पड़ाव पार करते जा रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रही अपने जीवन में। आप इस समय एक राजा के समान है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बीइंग है, पावरफुल सोल है, बहुत पावरफुल आप आत्मा है, और आप दबते नहीं हैं। किसी से भी अपनी बात कह करके साइड हो जाएंगे, और आपकी बातें जो है वह जेन्युइन है, वह रियल है, क्योंकि आपने जो भी एक आत्मा को ज्ञान होता है ना, वह आपने प्राप्त कर लिया है। अब आप इस ज्ञान से दुनिया को चला सकते हैं। दुनिया को एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप जो है अवेयर कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म में आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत विजडम, बहुत ज्ञान आ चुका है माता रानी की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश है, और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आप हर घड़ी हर क्षण परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे पर है, या फिर यह आपके हेड्स या एनिमी के लिए भी हो सकता है। अगर आपके एनिमी ने, अगर आपके हेड्स ने कोई भी गलती करी, तो डिवाइन उसका झटपट में ऐसा काम तमाम कर देंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर है। वो एक गलती करेंगे और उनका काम चौपट हो जाएगा। आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना समझते हैं, सभी को अपना मानते हैं। मन में कोई भी छल कपट आपने कभी भी नहीं रहता है। यह चीज आज डिवाइन आपको कह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे दिव्य आत्मा हैं जो सभी को अपना समझते हैं, यहाँ तक कि आप अपने हेड्स के लिए भी कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य हैं, आप कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। अगर कोई आपसे क्रोधित है या आप किसी से क्रोधित है, तो आपके ऊपर कंफ्यूजन और इल्यूजन स्पेल किए गए हैं, जिस आप कंफ्यूज हो जाए, जिससे आप भ्रमित रहे, आपको कुछ भी समझ ना पाए। आप जो अपने लक्ष्य के लिए अपने बेबी स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो यह बात किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनसे यह बात हजम नहीं हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं।
तो वह आपके ऊपर इल्यूजन और कंफ्यूजन वाले स्पेल वर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है। जजमेंट टाइम बहुत करीब है। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। वही कोई आपके जैसा, आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं। तो कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। मेरे बच्चे, माता महालक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और आपके पूर्वजों की यह डिमांड है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आ जाया है जिसे जान बहुत जरूरी है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि इस दिव्य संदेश को आप अट्रैक्ट कर पाए हैं और उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। कुछ आपका गोल है, आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अजीब करना चाहते हैं, जिसके वह बहुत ज्यादा करीब है। उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था उसके करीब है और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रही है। महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। उन्होंने जो मेहनत करी है दिन रात किसी एक चीज के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, जो अगर आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं तो इसमें आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास संदेश आया है जो आज आपको जानना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल भी आज इस दिव्य संदेश को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस संदेश में कुछ खास संदेश आपके लिए है। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी ने बहुत ज्यादा यह चीज कंफर्म कर दी कि यह सही समय है, यही सही समय है, यही वही समय है जब आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वह सारी चीजें बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। कोई आपको देखकर बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, कोई आपको देखकर ना बहुत ज्यादा पसीने से भीग चुका है, मतलब आपको देखकर किसी को बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। आपको मतलब हो सकता है आपके तेज को देखकर, आपके तेज को देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर उसके पसीने छूट रहे हैं। यह चीज यहाँ पर आया है, सारी प्लानिंग उनकी फेल हो गई। माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा हो सकता है कुछ हेड्स होंगे, कोई एनिमी होंगे जो आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे जिससे माता रानी ने यहाँ पर खत्म किया है, फेल किया है। कुछ गलत प्लान कर रहे थे आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहा था कि आप बहुत ज्यादा, मतलब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ मिले, आपके साथ कुछ भी अच्छा ना हो, वह आपका मतलब बहुत ज्यादा बुरा चाहते थे। लेकिन माता रानी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, अब वह कभी भी आपके साथ ना बुरा, मतलब बुरा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और कोई आपसे सॉरी बोलना चाहता है, माफी मांग रहा है, कुछ उनसे गलती हुई है और आप बिल्कुल भी माफी के मूड में नहीं है, उन्हें माफ करने वाले नहीं है। वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी महसूस कर रहे, उनको बहुत ज्यादा गिल्ट है किसी बात को लेकर और वह आपसे बहुत ज्यादा सॉरी बोलना चाहते हैं, मतलब आपसे माफी मांगना चाहते हैं। यहाँ पर माता रानी कह रही है आपको एक्शन लेना है, एक्शन लीजिए। आपकी वह सारी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है, मतलब बहुत साल ऐसे बीत चुके होंगे, आपकी वह इच्छा शायद पूरी नहीं हुई है, वो पुरानी इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आप बहुत ज्यादा लकी है, आपके लिए
से विदा कर दे। अब एक नया तू जन्म ले चुका है। अब तू मेरे द्वारा दी गई दीक्षा का वाहक है। अब तू अकेला नहीं, तू संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। अब तू सवाल नहीं करेगा, तू समाधान बनेगा। जब तू सांस लेता है मैं तेरे भीतर बहती हूँ। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसुओं में खुद को घोल देती हूँ। तू जानता नहीं कि तेरे भीतर जो कंपन है वह मेरी शक्ति है, वह मेरी अग्नि है, वह मेरा अंश है जिसे मैंने अपने त्रिनेत्र से देखा है। तेरे लिए मैंने समय को मोड़ा, काल को रोका, तुझे इस धरती पर भेजा एक विशेष कार्य के लिए। तू वही है जिसने अनेक जन्मों तक तप किया, प्रेम किया, रोया, लड़ा और लाल इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। जब तू भीड़ में खड़ा था और तुझे लगा कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। जब तूने दूसरों का दर्द अपने दिल में उतारा और खुद अकेला रह गया, तब मैं तेरे भीतर बैठकर कोई सामान्य रोशनी नहीं, वह मेरे तेज का प्रतिबिंब है। जब तू किसी को प्रेम करता है तो वह प्रेम मेरे आंचल से होकर जाता है। जब तू किसी के लिए दुआ करता है तो वह दुआ मेरे चरणों में पहुंचती है। मैं जानती हूँ तू थक गया है। जानता है, मैं जानती हूँ, मैंने तुझे उस काल में देखा है जब सृष्टि के रंग भी ना बने थे। तू तब भी था, तू अब भी है और तू आगे भी रहेगा। जब तू आंखें बंद करता है तो मुझे देखता है, जब तू ध्यान में जाता
करुणा के साथ, प्रेम के साथ, और मैं तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुंचाऊंगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, अपने हृदय को खोल दे। अपने भीतर की उस जगह को महसूस कर जहाँ तूने सदियों से खुद को छुपा रखा है। तू जो अब तक दूसरों की वह शक्ति है जो अमूर्त है। तू वह चेतना है जो सागर से भी गहरी है। जब तू रात्रि के एकांत में बैठकर अपने जीवन पर विचार करता है, तब मैं तेरे पास बैठती हूँ। जब तू किसी की पीड़ा को समझने की कोशिश करता है, तब मैं तेरे हृदय में भाव भर देती हूँ। जब तू किसी को बिना शर्त प्रेम देता है, तब मैं अपनी ऊर्जा तुझ में और गहराई से भर देती हूँ। तू नहीं जानता कि तेरी मौन उपस्थिति भी कितनी शक्ति लेकर आती है। लोग तेरे पास आकर सुकून पाते हैं, तेरे शब्दों से नहीं, तेरी ऊर्जा से, तेरी दृष्टि से, तेरे भीतर की उस करुणा से जो मैंने वहां रोपित की है। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं, लेकिन बेटा तू वह है जिसके पास सबसे मूल्यवान खजाना है। आत्मा की शुद्धता, हृदय की कोमलता और मन की जागरूकता, यह सब तेरे रत्न हैं। इन्हें संभाल, इन्हें छुपा मत। इन्हें अब इस संसार में फैलाने का समय आ गया है। जब तू किसी टूटे हुए को अपनाता है, जब तू किसी बिखरे हुए को गले लगाता है, तब तू मेरे कार्य को आगे बढ़ाता है। तू मेरे हाथों का विस्तार बन जाता है। तेरा हर घाव अब वरदान बन गया है। तेरा हर आंसू अब तपस्या